महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिन किसी बड़े उतार चढ़ाव वाली फिल्म की तरह रहे, जहां दुख भी था, सस्पेंस भी और अब एक नई शुरुआत की झलक भी। 28 जनवरी को बारामती में हुए उस दर्दनाक विमान हादसे को कोई नहीं भूल सकता, जिसने अजित पवार जैसे कद्दावर नेता को हमसे छीन लिया। लेकिन राजनीति का पहिया कभी नहीं रुकता। अब महाराष्ट्र के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ चुका है। एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये एक रिकॉर्ड भी था। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। मुंबई के लोक भवन में जब राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में अजित दादा की यादें भी थी और सुनेत्रा ताई के लिए उम्मीदें थी। मंच पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी ने इस साफ कर दिया कि महायुति का कुनबा इस मुश्किल घड़ी में सुनेत्रा पवार के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं, सवाल उस विरासत को आगे ले जाने का है जो अजित पवार पीछे छोड़ गए हैं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी बात कही जिसने सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें या उनकी सरकार को पार्थ पवार को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक पार्थ पवार का जिक्र क्यों? दरअसल अजित पवार के निधन के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि पार्टी और सरकार में उनकी जगह कौन लेगा, और क्या गठबंधन के बाकी साथियों को अगली पीढ़ी के नेतृत्व पर भरोसा है। फडणवीस ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनसीपी के भीतर के फैसले आंतरिक मामले हैं उनके, और अगर विलय या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की बात होती तो अजित दादा खुद उन्हें बताते। ये बयान बताता है कि बीजेपी और एनसीपी के बीच तालमेल फिलहाल बहुत गहरा है। फडणवीस का पार्थ पवार को लेकर ग्रीन सिग्नल देना ये इशारा भी हो सकता है कि आने वाले समय में एनसीपी के भीतर पार्थ पवार की भूमिका और भी अहम हो सकती है। रही बात सुनेत्रा पवार की, तो अक्सर लोग उन्हें सिर्फ पवार परिवार की बहू या अजित पवार की पत्नी के तौर पर देखते रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान भी है जो राजनीति की चकाचौंध से कोसों दूर जमीन पर काम करने से बनी है। वो राज्यसभा सांसद तो हैं ही, लेकिन उनका असली जुनून पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण में रहा है। साल 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। उस वक्त जब क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द सिर्फ सेमिनारों की बात होती थी, तब सुनेत्रा पवार बारामती और उसके आसपास के इलाकों में जैव विविधता, जल प्रबंधन और सूखा नियंत्रण के लिए काम कर रही थी। उन्होंने संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए जो अभियान चलाए, उनकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। आज जब वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं, तो उनके पास सिर्फ फाइलों का बोझ नहीं, बल्कि ज़मीनी अनुभवों का वो खजाना भी है जो उन्होंने पिछले 15 सालों में ग्रामीण महाराष्ट्र के बीच रहकर कमाया। शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी के विधायकों का उन पर भरोसा जताना ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में वो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखती हैं। लेकिन डगर आसान नहीं है। उनके सामने एक तरफ अजित पवार के कद को मैच करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होने के नाते महिला वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव भी है। साथ ही गठबंधन में अपनी पार्टी के वजूद को बचाए रखना और विपक्षी शरद पवार गुट के हमलों का जवाब देना, ये सब उनके रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा होगा। पार्थ पवार को लेकर फडणवीस का नरम रुख, सुनेत्रा पवार का नया पद और महायुति की एकजुटता, ये सब मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। क्या सुनेत्रा पवार अब वो पावर सेंटर बन पाएंगी जिसकी एनसीपी को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या वो अजीत दादा के अधूरे सपनों को पूरा कर पाएंगी? महाराष्ट्र की सियासत का ये नया अध्याय अभी शुरू ही हुआ है, और यकीन मानिए इसकी हर हलचल बेहद दिलचस्प रहने वाली है। इसलिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।